प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद की जो संकलित कविताएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है उनका व्याख्या भाग पढ़ेंगे और इस क्रम में पहली कविता जो है उसका नाम है वरुणा की कछार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद प्रकृति से प्रेम करने वाले कवि हैं और इस कविता में बिहार में बहने वाली एक नदी जिसका नाम वरुणा है उसके तट का बहुत ही गौरवशाली वर्णन कवि ने किया है। और जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम प्रारंभ कर लेंगे इस कविता से। बहुत ही सुंदर कविता है। तो इसका हम पहला पद पढ़ते हैं, पहला भाग जिसे हम कह सकते हैं वरुणा की कछार। कविता का शीर्षक है अरे वरुणा के शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरि ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता के लघु त्राण, लता पादप सुमनों के पुंज, तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था जिससे संसार, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वरुणा, जैसे कि मैंने बताया कि बिहार की एक नदी, कछार का मतलब होता है दलदल, नदी का जो दलदल होता है या मिट्टी कह सकते हैं। विराग का मतलब वैराग्य, कानन का मतलब वन, हम सब जानते हैं। त्राण का मतलब होता है बचाना या रक्षा करने का उपाय। वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची है। शुचि का मतलब होता है पवित्रता। इस कविता की व्याख्या करने से पहले हम थोड़ा सा प्रसंग जानेंगे कि छायावाद के महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद कृत वरुणा की कछार से अवतरित इन पंक्तियों में वरुणा की शांत कछार का गुणगान किया गया है। प्रसाद जी के अनुसार यही वह शांत तट है जहाँ भारत के ऋषि मुनि ज्ञान में तर्क वितर्क करते थे। यहीं पर सर्वप्रथम मानवतावाद की स्थापना या कह सकते हैं कि मानवता की स्थापना हुई थी और इसकी जो खोज की थी वो गौतम बुद्ध ने की थी, मानवता की खोज। और इसी भूमि पर देवता आदि भी जन्म लेकर भारत भूमि की महिमा को बढ़ाते रहते थे। ये इसका प्रसंग है, यानी इसका गौरवशाली जो इतिहास है उसको उन्होंने यहाँ पर रूपायित किया है। व्याख्या हम देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद वरुणा की कछार का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि वरुणा की शांत कछार, तुम किसी तपस्वी के वैराग्य से होने वाले प्रेम का आभास कराती हो। जिस प्रकार तपस्वी को अपने वैराग्य से प्रेम होता है उसी प्रकार तुम्हारे तट पर भी निरंतर तपस्या करने वालों का बोलबाला रहता है, अर्थात वो हमेशा वहाँ पर रहते हैं। अतः तुम तपस्वी के विराग से कम नहीं हो। इस संसार के दुख से दुखी प्राणियों की विश्राम स्थली यह कछार है। ये प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की एकांत साधना को अपने सघन कुंजों में आश्रय देती रही है। ये जो कछार है ये हमेशा आश्रय स्थली रही है ऋषि मुनियों की।
इस नश्वर जगत के प्राणी तुम्हारे लता पादप, लता का मतलब तुम्हारी बेल जो होती है, बेलें जो उगी हुई है, पादप यानी पौधे, लता पादप के साथ साथ तुम्हारे जो तुम्हारा जो सौंदर्य है या तुम्हारे जो सुमन है, उनसे भरे हुए कुंजों में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे और शांत जीवन व्यतीत करते हैं हुए ज्ञान, धर्म, सदाचार, मानवता, राजनीति, सुख शांति आदि विषयों पर उज्जवल प्रकाश डालते रहते थे, तर्क वितर्क करते थे। यही नहीं, यही वह स्थान रहा है, यह वह स्थली है जहाँ पर स्वर्ग के आदर्शवाद और पृथ्वी के यथार्थवाद का सुंदर संगम ऋषि मुनियों तथा सांसारिक प्राणियों की वाणी से गूंजता रहता है और फिर यहाँ से ही मानवीय आदर्श और यथार्थ की भावना समस्त संसार में फैल सकती है। अर्थात इन नश्वर जगत के दुखी प्राणी भी तेरे सघन लता पादप और फूलों के कुंजों में विश्राम पाते रहे हैं, तो जगत को ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिक मानवता की शिक्षा देने वाले ऋषि मुनियों ने भी यही परिचर्चाएं करके यानी तर्क वितर्क करके सांस्कृतिक उत्थान का स्वर मुखरित किया। ये अतः कह सकते हैं कि वरुणा की शांत कछार, तुम किसी तपस्वी के वैराग्य से होने वाले प्रेम से कम नहीं हो, उनसे बढ़कर ही हो। यह आपकी पहला भाग कह सकते हैं। विशेष में तो अपन ये कहेंगे कि प्रसाद जी की मानवतावादी सांस्कृतिक विचारधारा के कवि थे और उसी भावना का यहाँ पर दिग्दर्शन भी हुआ है। उनका भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में विद्यमान मानवता प्रेम यहाँ प्रकट हुआ है। वरुणा की शांत कछार को सांस्कृतिक मनुष्यों तथा ऋषि मुनियों आदर्श या कह सकते यथार्थ मानवता का संगम बताकर प्रसाद ने यहाँ पर क्या किया है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का आह्वान किया है, यानी यहाँ पर संगम बताया है। प्रथम दो पंक्तियों में उपमा तथा शेष पंक्तियों में अनुप्रास का सौंदर्य हमको देखने को मिलता है। भाषा शैली इसकी जो है वो उसमें जो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, संस्कृत गर्भित भाषा है और इसमें हमें वरुणा जो नदी है उसका गौरवशाली इतिहास देखने को मिलता है। अगली व्याख्या हम देखते हैं, अगला पद पढ़ते हैं, इसका अगला भाग। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शकों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार भाग। कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार, अरे वरुणा के शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। इसके भी शब्दार्थ देख लेते हैं। तल्लीन का मतलब होता है डूबकर, ये तत् प्लस लीन को हम जब संधि करते हैं तो हो जाता है तल्लीन। हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है, संस्कृत में भी खूब होता है।
प्रादुर्भाव का मतलब होता है प्रकट होता है या प्रकट होना या जन्म लेना। स्निग्ध का मतलब होता है, स्निग्ध तरु का मतलब होता है शांत वृक्ष। और बाकी शब्द जो है सामान्य है। इसका प्रसंग भी वही है, पूर्ववत है। हम सीधे व्याख्या पर चलते हैं। प्रसाद जी वरुणा के शांत कछार के भारतीय संस्कृति में विद्यमान महत्व को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि हे वरुणा के शांत कछार, तुम्हारे अंदर लता पुष्पों से बने हुए सघन कुंजों में तल्लीन होकर या डूबकर दर्शक आपस में वाद विवाद करते थे। इसी भूमि पर श्री राम, श्री कृष्ण एवं महात्मा बुद्ध जैसे देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ और यहीं पर यानी इसी कछार के तट पर स्वर्ग से भी सुंदर संवाद परिचर्चाएं चलती रहती थी। प्राचीन काल में इसी मिट्टी में पल बढ़कर बड़े हुए शांत वृक्षों की सघन छाया में बैठकर ऋषि मुनियों तथा राजा महाराजाओं की परिषदें मानव के कल्याण हेतु, सांसारिक दुख के हरण हेतु, उनके निवारण हेतु तथा सुशासन की स्थापना के लिए, अच्छे शासन की स्थापना के लिए विचार विमर्श किया करती थी। इस हृदयवादी, जहाँ पर हृदय का अधिकार होता है, इस हृदयवादी यानी जहाँ पर हृदय का अधिकार होता है, भूमि पर विचार करने के लिए मेरा मस्तिष्क कितना भाग लेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हृदय का पूर्ण अधिकार रहा है, अर्थात देवताओं की जन्मदात्री, दर्शकों, ऋषि मुनियों के वाद संवाद और परिषदों के विचार विमर्श से भरी इस पवित्र भूमि पर बुद्धि जितना विचार करेगी उतनी ही कम पड़ जाएगी। यहाँ पर मन जो हमारा है उसका अधिकार बुद्धि पर बताया गया है, यानी मन जो है वो बुद्धि से बढ़कर होता है। ऐसी भूमि के गुणगान के लिए बुद्धि के स्थान पर हृदय की भावना से अधिकार करने की आवश्यकता होती है, यानी हमारा हृदय वो बुद्धि पर यहाँ पर विजित होता है। अतः हे वसुधा, हे वरुणा के शांत कछार, बुद्धि को चमत्कृत कर थकाने वाली, हृदय का अधिकार मानने वाली तुम किसी तपस्वी के वैराग्य से कम नहीं हो, उससे बढ़कर ही हो। इसमें भी विशेष हम देख लेते हैं कि देवताओं, ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं की परिषदों की शरणदात्री यानी उनको शरण देने वाली वरुणा के शांत कछार का प्रसाद ने बुद्धि के स्थान पर हृदय के द्वारा गुणगान किया है। बुद्धि की अपनी सीमाएं होती है और बुद्धि इतना आगे नहीं जा सकती जितना हमारा हृदय या हमारा मन जाता है, ये बताया गया है। कुंजों, तल्लीन, प्रादुर्भाव, स्निग्ध, तरु इत्यादि संस्कृत के तत्सम शब्दों से सजी खड़ी बोली हिंदी का सौंदर्य अद्वितीय है। हमारी जो ये हिंदी है उसको उन्होंने इन शब्दों से सुशोभित किया है। तो इस प्रकार से हमने आज व्याख्या प्रारंभ की, कुछ पढ़ी, आगे हम इसी को आगे जारी रखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।